ये उत्तर प्रदेश की निक्की है, 28 साल की एक महिला जिसने कुछ सपनों के साथ 9 साल पहले विपिन से शादी की थी, लेकिन उसके सपनों का घर उसका कब्रगाह बन जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ग्रेटर नोएडा के इस घर में निक्की को पहले बेरहमी से पीटा गया, चीखें सुनाई दी, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी को जिंदा जलाए और मौत की घटना ने विवाद को गहरा दिया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बीते दिनों दहेज के लिए निक्की को उसके पति ने जलाकर मार डाला था। बताया जा रहा है कि अपने घर में निक्की को पीट पीट कर बेहोश किया गया, फिर उसे जिंदा जला दिया गया। ग्रेटर नोएडा में दहेज के कारण जिंदा जलाई गई निक्की की कहानी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा निक्की की बहन और उसकी गोतनी कंचन ने किया था। मालूम हो कि निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी एक ही घर में हुई थी। दोनों बहनों की शादी दिसंबर 2016 में हुई थी। मायके वालों ने दोनों बेटियों की शादी अपने हैसियत के हिसाब से दान दहेज में सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी निक्की की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। दरअसल 28 वर्षीय निक्की भाटी को 21 अगस्त को उनके ससुराल में आग लगा दी गई थी। गंभीर स्थिति में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब यह मामला काफी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर लगातार निक्की को इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को घटी निक्की भाटी की मौत की दर्दनाक घटना मामले में कुछ नए वीडियो सामने आए हैं। पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में निक्की के पति विपिन भाटी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला गंभीरता से जांच के दायरे में है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए वीडियो और स्थानीय लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निक्की ने खुद ही आग लगाई थी और पति और ससुराल पक्ष को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि निक्की भाटी और विपिन भाटी की शादी दिसंबर 2016 में हुई थी। इस जोड़े की शादी के साथ ही निक्की की बड़ी बहन कंचन की शादी विपिन के भाई रोहित से हुई थी, जिससे दोनों परिवारों के बीच रिश्ता और गहरा हो गया था। दोनों बहनें साथ में एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के जरिए उसका प्रचार करती थी। इनमें से एक बहन के अभी 58,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। इसी इंस्टाग्राम अकाउंट पर मर्सिडीज में निक्की के क्लिप शेयर की गई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता चला है कि रील और ब्यूटी पार्लर को लेकर ससुराल में विवाद होता था। बताया जा रहा है कि आरोपी विपिन और उसके भाई को रील बनाने से ऐतराज था और इन वीडियो को लेकर 11 फरवरी को घर में झगड़ा भी हुआ था। हंगामा इतना बढ़ा कि दोनों बहनें मायके चली गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि निक्की के ससुराल वालों ने शादी के 2 साल बाद ही रंग दिखाने शुरू कर दिए। निक्की पर दहेज के लिए दबाव पड़ने लगा। निक्की के परिजनों के अनुसार पिछले कुछ सालों से ससुराल पक्ष 36 लाख रुपए अतिरिक्त संपत्ति की मांग कर रहा था। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने बताया कि दहेज की मांग को लेकर निक्की को लगातार प्रताड़ित किया जाता था, जिसकी शिकायत कई बार परिवार ने की थी। है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कूद डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। 21 अगस्त की रात यह तनाव चरम पर पहुंच गया जब विपिन और उसके परिवार ने कथित तौर पर निक्की पर हमला किया और उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान निक्की का 6 साल का बेटा यह भयावह दृश्य देखने को मजबूर रहा। घटना के बाद निक्की की बहन कंचन ने वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिसमें निक्की को पीटते हुए और आग में जलते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। वहीं निक्की के परिवार वालों का आरोप है कि उसका पूरा ससुराल इस वारदात में शामिल है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गिरफ्तारी के बाद निक्की के ससुर सत्यवीर ने बताया कि वारदात के बाद वो घर पर नहीं था। वहीं विपिन के मां यानी निक्की के सास का कहना है कि वो किसी काम से घर से बाहर गई थी। इन दोनों की गवाही निक्की की बहन और उसके परिवार वालों के आरोपों से मेल नहीं खा रही। निक्की के कत्ल की खौफनाक वारदात की पड़ताल जारी है। गिरफ्तार किए जा चुके सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस बीच दोनों पक्ष के अलग अलग बयानों से केस की गुत्थी उलझी हुई है। निक्की का परिवार दहेज की खातिर हत्या की बात कह रहा है। आरोप है कि लगातार बेटी पर दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा था और उसके संग मारपीट की जाती थी, लेकिन जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसे जलाकर मार डाला गया। प्रशासन से हम बहुत खुश हैं और प्रशासन ने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करा है। इसी तरह से हमें न्याय में कोर्ट मिले। महेश शर्मा आए थे आज, उन्होंने भी हमें आश्वासन दे के गए हैं कि आपको न्याय मिलेगा। पर योगी बाबा से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए योगी बाबा का। इस केस की जांच कर रही पुलिस टीम के सामने 2 परस्पर विरोधी कहानी है।
पहली कहानी यह है कि निक्की भाटी को उसके पति और ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उससे 36 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और यही प्रताड़ना उसकी मौत का कारण बनी। दूसरी कहानी यह है कि निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन इंस्टाग्राम पर रील्स बनाया करती थी। यह बात उनके पति और ससुराल वाले को बुरी लगती थी। इस वजह से उनके बीच अक्सर तनाव होता था जो खूनी अंजाम तक पहुंच गया। लिहाजा पुलिस सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से सच्चाई का पता लगाने में जुटी है। कुछ मांग दहेज की कर रहे थे लोग। दहेज की मांग करने में ही ये इतना बवाल फैल गया। अगर लड़की हमें लानी पड़ी, फिर समाज के तौर से ये लोग आए। सामाजिक तौर पे हमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी। समाज हमारे पास आई, बेटी को लेगी। समाज ने कहा कि हमारी जिम्मेवारी है, इनके साथ अब कोई गलत कदम नहीं उठेगा। सभी आरोपियों की सीडीआर लोकेशन भी खंगाली जा रही है ताकि ये पता चल सके कि वारदात के वक्त कौन कौन वहां मौजूद था, कौन सच या झूठ बोल रहा है। ग्रेटर नोएडा के निक्की को जलाकर मारने की तस्वीरें देखकर हर कोई सन्न रह गया। दहेज के लिए आरोपों के बाद ससुराल वालों पर सख्त एक्शन की मांग उठी है। अब पुलिस एक एक बयान और सबूतों की पड़ताल कर रही है ताकि इस खौफनाक हत्याकांड का पूरा सच सामने आ सके। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।